नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र आप लोगों के बीच हमेशा की तरह सीधी सादी बात लेकर। टेढ़ा तो मैं बोलता नहीं, टेढ़ा मैं जानता नहीं, टेढ़ा मैं सुनता नहीं, वो मोदी जी के लिए छोड़ रखा है। तो हमारे राजा बाबू यानी सिंगोलधारी जूनागढ़ के नवाब अब संसद में अकेले बैठेंगे या बैठे हैं, समझ लीजिए। संसद में अकेले बैठे हैं और बैठेंगे। किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी सांसद को वहां जरूरत नहीं है। आपको भी पता चल चुका होगा 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। अब तक शायद और भी बचे खुचे सांसद निलंबित होकर बाहर आ गए हों तो कहा नहीं जा सकता, इसलिए संख्या की गारंटी हम नहीं लेते। सोशल मीडिया से मिला वो आपके सामने रख दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, मैं जो संसद के बाहर सांसद बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे जोकर बाबू यानी उपसभापति, सभापति, पता नहीं, उपराष्ट्रपति हैं शायद, मुझे नहीं, बहुत ज़्यादा मैं टेक्निकल जानकारियां नहीं रखता, थियोरेटिकल जानकारियां रखता हूं, मतलब की बात की जानकारी रखता हूं। तो वो जो करई पर तो उतर आए हैं और बाहर भी लोग उनकी कॉमेडी कर रहे हैं। खैर, वो बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से सबसे कॉमेडी ही कर रहे हैं संसद में। और जहां जब राजा बाबू होंगे यानी सिंगोलधारी जूनागढ़ के नवाब राजा बाबू जब बैठेंगे संसद में अकेले, तो वहां कॉमेडी ही होगी, उससे ज्यादा क्या होगा। कान में कहने वाली बात क्या है मेरे दोस्तों, जो सांसद बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनके कान में बस इतनी बात कहने का है मुझे। अगर सुने तो ध्यान से सुनिए। आप लोग चुपचाप अपने अपने घर जाइए। मोदी जी ने संसद से सिर्फ नहीं निकालते, मोदी जी का लक्ष्य संसद से आपको निकालने का नहीं होता है। आपके यहां सीबीआई ईडी कब पहुंचेगी पता नहीं, आप जेल में कब जाओगे पता नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। मोदी जी कब क्या कर बैठे हैं ये तो मोदी जी को भी पता नहीं होता, तो हमें कहां से पता रहेगा। कहने का मतलब, अब मोडानी जी, मोदी जी को एक अलग और एक पद दे दिया जाए, मोडानी जी, तो मोडानी जी संसद में अकेले बैठेंगे, किसी को बैठने नहीं देंगे, सबको निकलवा देंगे। कोई बोल के दिखाए, कोई सवाल कैसे कर सकता है हमारे राजा बाबू से, कोई सवाल कैसे कर सकता है, चाहे वो सुरक्षा की हो। अरे भाई, संसद पर हमला हुआ, स्मोक छोड़ा गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। राजा बाबू तो लाशें देखने के आदी हो चुके हैं, लाशें गिनने और उनसे गिन गिन कर फायदा उठाने के आदी हो चुके हैं। फिर इससे क्या उनको फर्क पड़ेगा। हो सकता है उनके इरादे कुछ और हो। बच के रहिए। संसद में जाने से पहले भी सोच लीजिए। अच्छा हुआ वो आपको निकाल दिए, निकाल कर बाहर बिठा दिए, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदर रहते तो न जाने क्या होता और क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यही कि बच गए। मोदी जी जिसको निशाने पर लेते हैं उसको जेल पहुंचाते हैं, संसद से बाहर नहीं करते, संसद से बाहर करके छोड़ नहीं देते। और वो इसी फिराक में होंगे कि कौन सी कब्र खोद करके कैसे आपके बारे में उलूल जुलूल आरोप लगाकर, झूठे मुकदमे करवाकर, ईडी सीबीआई भेजकर, आईटी भेजकर आपको जेल में डाला जाए। यह मोदी जी का, तब लगेगा कि मोदी जी ने कोई फैसला किया है, कुछ किया है। वैसे 70 साल का रिकॉर्ड मोदी जी तोड़ते रहे हैं और आज भी तोड़ रहे हैं। चाहे गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे किसानों की आत्महत्या हो, चाहे पेट्रोल डीजल की मार हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, मोदी जी हर काम में 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ते दिख रहे हैं। मतलब हमारे राजा बाबू 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, अभी तो विपक्ष के सांसदों को निकाला है, जरा बोल के दिखाएं। उनके अपने सांसद, उनको भी ठोक पीट कर बाहर निकाल देंगे। मोदी है, कोई और नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, और मुमकिन क्या है आप खुद सोच सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे देशवासियों, मेरे देश के सांसदों, बच गए। संसद से बस निकाले गए, कहीं और नहीं डाले गए। कुछ डाले गए हैं, आपका भी नंबर है। आज नहीं तो कल
डाले जाओगे वहीं जहां कुछ और लोग डाले गए हैं। तो धन्यवाद कीजिए, शुभकामनाएं दीजिए या शुक्र मनाइए कि नरेंद्र मोदी आपको छोड़ दिए, बाहर निकलवा दिए, बस आगे कहीं और नहीं ले गए। रही बात राजा बाबू की, राजा बाबू को सवाल पसंद नहीं है, लोगों के प्रति जवाबदेही उनकी है नहीं, जवाब देना भी उनको पसंद नहीं है। खैर जवाबदेही नहीं है तो जवाब देना क्यों, किस बात का जवाब देना। मोदी जी जो करें न खाता न बही, मोदी जी जो करें वही सही, जो कहें वही सही। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। खैर मेरे दोस्तों, जरा संभल के अब संसद में बैठने की आस छोड़िए। अगर पूरे देश के सभी पार्टियों के सांसदों के लिए एक कान में और संदेश है कि आगे जीना चाहते हैं, आगे जेल से बाहर रहना चाहते हैं, आगे अगर मोदी से अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को नहीं देश को भी बचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन जब आप बचे रहेंगे तभी तो देश को बचाएंगे, आप ही नहीं रहेंगे तो देश को कैसे बचाएंगे। तो बचना बचाने का कार्यक्रम तभी हो सकता है मेरे सांसद भाइयों, जब आप लोगों के बीच जाओगे। संसद से तो कुछ होने वाला है नहीं, संसद पर मोडानी का अकेले कब्जा हो गया है। अब अकेले मोडानी यानी हमारे राजा बाबू अकेले बैठेंगे, कोई नहीं बैठेगा, कोई संसद में नहीं होगा, कोई सवाल नहीं होगा। जो आदेश होगा, राज्याज्ञा होगी, वो राज्यादेश होगा। वो वैसे अब मोदी जी को अध्यादेश की भी जरूरत नहीं है, पहले अध्यादेश से काम चलाया करते थे, क्योंकि अब उन्हें राष्ट्रपति की भी जरूरत नहीं है, अब उन्हें राज्यपाल या जब देश में की जनता की ही जरूरत नहीं तो फिर इन सब की क्या जरूरत, लेकर क्या करेंगे। वैसे भी नरेंद्र मोदी को वोट की जरूरत तो है नहीं, वोट के लिए ईवीएम है, लोगों को बरगलाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। हिंदू मुसलमान है, धार्मिक मुद्दे हैं, नौटंकी है, ड्रामा है। राम मंदिर का चैप्टर अभी खुला हुआ है, भिखारी वहां बैठे हैं, पूरे देश को भिखारी बनाकर। जो 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं लाइन में लगकर, वो अगर अयोध्या में राम मंदिर के सामने बैठकर मांगेंगे तो क्या गलत है। वो भी तैयारी में है नरेंद्र मोदी जी। आगे चलकर बोलेंगे कि भाई अगर नहीं परिवार चला सकते तो अयोध्या में जाओ, राम मंदिर के सामने बैठो और वहां भीख मांगो। हमसे क्यों मांग रहे हो? हमारे पास जो है वो तो अडानी भर को पूरा नहीं हो रहा है। लोगों को कह देंगे अभी दे रहे हैं, आगे नहीं देंगे, 2024 के बाद नहीं देंगे। भीख की बात कर रहा हूं, 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं फिलहाल। तो सांसदों की जिम्मेदारी, पार्टियों की जिम्मेदारी, नेताओं की जिम्मेदारी यह है कि पहले अपने आप को बचा लो। देश को क्या खाक बचाओगे? और अपने आप को बचाने के लिए पहले आप इकट्ठा हो जाओ। देश को क्या खाक इकट्ठा करोगे? जब आपस में ही सीट के बंटवारे में लड़ते रहोगे, जब आपस में ही अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए उलझते रहोगे, जब आपस में ही अपनी ऊंची करने में लगे रहोगे, जब देश के लिए सोचोगे नहीं, त्याग नहीं करोगे, एक नहीं होगे, जब पूरे देश के नेताओं के लिए संदेश है कि अगर बचना है, बचाना है, बचाने की छोड़ दीजिए, देश को छोड़िए, अपने आप को बचाना है, अपनी राजनीति बचानी है, जेल नहीं जाना है, सीबीआई के डंडे नहीं खाना है, ईडी की धौंस नहीं झेलनी है, आईटी का छापा नहीं झेलना है, तो एक हो जाइए, एक ही रास्ता है। अपने ईगो को छोड़िए, अपनी सोच को अलग रखिए, अपनी ऊंचाई को नीचे थोड़ा लाइए, बैलेंस मेंटेन कीजिए। और सभी पार्टियों के लिए, सभी नेताओं के लिए जो कम से कम मोदी के सामने खड़े होने का साहस रखते हैं, वो एक हो जाएं। जो ईमानदार हैं वो, एक चोर तो सब चले गए बीजेपी के पास, मोदी के पास, बेईमान चोर सब चले गए, अब सब वहां हैं। अब आप लोगों में कोई चोर नहीं, कोई बेईमान नहीं, ये तो निश्चित है। तो सब एक हो जाओ, जब ईमानदार हो तो एक हो जाओ, एक होकर लड़ो, एक मंच पे आ जाओ, यानी इंडिया गठबंधन को मजबूत करो, बिना किंतु परंतु के, बिना लेनी देनी के, बिना लाभ हानि के। अगर एक नहीं हुए तो जनता तो झेल लेगी 5 किलो अनाज का कटोरा लेकर लाइन में खड़े होकर।
आप क्या करोगे, आपके बच्चे क्या करेंगे जिनको विदेशों में पढ़ा रहे हो? आपने अब तक जो नोट छापा है, आपने अब तक जो किया है विकास, वो कहां जाएगा? ऐसा ना हो कि बाकी की जिंदगी तिहाड़ जेल में वो क्या होता है ना, सरिया गिनते निकल जाए। मोदी बिना कारण ही जेल डालेंगे, अपराध साबित करने की भी जरूरत नहीं, अब ऐसा कानून ला रहे हैं। तो बाकी की जिंदगी जेल में नहीं गुजारना चाहते, बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ रहना चाहते हो, थोड़ा बहुत हो सके तो देश की सेवा कर देना, थोड़ा बहुत हो सके तो देश के लिए भी कुछ सोच लेना, थोड़ा बहुत हो सके, क्योंकि ये देश, इस देश की जनता तो ऐसे ही है। वो तो हमेशा से झेलती आई है। वो अंग्रेजों को झेला है, वो मुगलों को झेला है, वो डचों को झेला है, वो फ्रांसीसियों को झेला है, वो अब अंग्रेजों के चेलों को झेलने जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी को, जो 5 किलो अनाज का कटोरा लेकर, 5 किलो अनाज की भीख के लिए कटोरा लेकर लाइन में खड़ा है, उसका कोई क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा? आप बताइए। बिगड़ेगा तो आपका, अगर एक नहीं हुए तो। यह चेतावनी है, यह संदेश है कान में, यह चेतावनी है, यह संदेश है, यह सजेशन है। या अगर एक नहीं हुए तो अलग अलग करके, नंगे करके मारे जाओगे और जेल में उठाकर ठूंस दिए जाओगे। आपके बाल बच्चे जो बाहर हैं ना, जिनको विदेशों में पढ़ाए हो, जिनकी जो भी है, आपकी समृद्धि सब चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो आप देश को बचाने का बीड़ा अगर सोचते हो नेता हो, अगर सोचते हो प्रणेता हो, अगर सोचते हो, तो सबसे पहले अपने आप को बचा लो। और अपने आप को बचाने के लिए एक होना पड़ेगा। फिर आप देश के बारे में, हमारे बारे में, हम जैसे लोगों के बारे में सोचना, बचाने के लिए। क्योंकि हम कुछ भी झेल सकते हैं, आपसे झेला नहीं जाएगा। हम जेल में क्या बोलते हैं, सरिये भी गिन लेंगे, आपसे नहीं गिना जाएगा। मेरा संदेश समझ गए होंगे आप। नरेंद्र मोदी से बचना है और नारा देना है, इस देश को बचाना है, तो सबसे पहले आप अपने अभिमान को छोड़ करके एक हो जाइए, एक मंच पर आ जाइए। इंडिया गठबंधन का शायद बैठक होने वाली है या हो रही है, पता नहीं। उसमें पहला निर्णय यह लीजिए कि चुनाव तब लड़ेंगे जब ईवीएम नहीं होगा। जब चुनाव बैलेट पेपर से होगा तब चुनाव लड़ेंगे, या किसी को लड़ने देंगे। ना लड़ेंगे ना लड़ने देंगे जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, आगे से ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। ईवीएम के खिलाफ एकजुट हो जाइए, एक ईवीएम के खिलाफ सड़क पे उतरिए, ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा कीजिए, ईवीएम को मुद्दा बनाइए। क्योंकि जब तक ईवीएम है, दुनिया की कोई ताकत हमारे राजा बाबू का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। उदाहरण के लिए आपने देखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की पूरी जनता ने मोदी के खिलाफ वोट किया और सारा वोट मोदी के खाते में चला गया। बटन दबाया किसी का और काउंटिंग हुआ किसी और के पक्ष में। समझ गए? अगर नहीं समझ गए तो ऐसे संसद से निकाला नहीं जाएगा, आगे मारकर सीधे तिहाड़ जेल डाल दिया जाएगा। याद रखना, हमारे लिए कम, अपने लिए ज्यादा सोचो। राजनीति करनी है, राजनीति बचानी है, बाद में देश के बारे में सोच लेना। पहले अपने आप को बचा लो, और अपने आप को बचाने के लिए एक ही रास्ता है, एक हो जाओ। इंडिया गठबंधन के बैनर तले ही एक हो जाओ, तभी अपने आप को बचा पाओगे, तभी हमको या इस देश को बचा पाओगे। वरना तो संसद में भी मोडानी का बोलबाला है, व्यापार में भी मोडानी का बोलबाला है, घोटाले में भी मोडानी का बोलबाला है। मोडानी है तो मुमकिन है कुछ भी। ये देश रहे या बिक जाए, ये देश आजाद रहे या गुलाम हो जाए, राजा बाबू रहेंगे, सिंगोल पकड़ के संसद में बैठेंगे। देखो, समझ में आए मेरी बात तो देश को बचाने की कोशिश कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।